Hello, friends. Good evening. I'm Arvind. Friends, let me today talk about our central government collecting taxes as much as they can. As much as they can. They are doing it. Exorbitant. इतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर रही है. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डेटा आ गया है. 16.3% they increased direct tax collection excess in numbers. 16.3%. बजट में पास होता है तो उसमें ये तय किया जाता है कि कितना टैक्स कलेक्शन किया जाएगा और कितना फिजिकल डेफिसिट होगा, कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, कितना किस फॉर्मेट से आएगा, कितना डायरेक्ट से आएगा, कितना जीएसटी से आएगा. तो एक पूरा कैलकुलेशन होता है ना, बजट में. लेकिन उस बजट एक्सपेक्टेशन से 16.3% गवर्नमेंट ने ज्यादा कलेक्ट की. कॉर्पोरेट टैक्स 28% ज्यादा टैक्स कलेक्ट किए, जबकि नॉन कॉर्पोरेट टैक्स 50% से ज्यादा कलेक्ट की. 50% ज्यादा कलेक्ट किए और व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विटी, है ना, और शेयर मार्केट से, स्टॉक से 83.3%. 83 अंग्रेजी में बोल रहा हूँ. 83%. यू कैन कॉल इट 84%, 84% लगभग सरकार ने टैक्स कलेक्शन किए हैं, जो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है. अब आप समझिए कि मोदी गवर्नमेंट किस तरह टैक्स कलेक्ट कर रही है ना. और जीएसटी से टैक्स कलेक्शन खूब लॉट ऑफ टैक्स कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए लगभग पहुंच रहा है, अगर आप एवरेज देखें मंथ वाइज, है ना. 1.87 लाख करोड़ इस बार, 2.01 लाख करोड़ पिछले अक्टूबर मंथ का, है ना. ये है सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि इससे अच्छी बात होगी, फिजिकल डेफिसिट कम होगा, है ना. सरकार लोन लेकर के जो एक्सपेंडिचर करती है वो कम होगा, है ना. सरकार ने बड़े अच्छे अच्छे टूल्स एप्लीकेशन जो किए हैं उसके बड़े फायदे आ रहे हैं, है ना. एफिशिएंट पैसे भी खर्च हो रहे हैं. डायरेक्ट अगर किसी को पैसे भेजना है तो लूप होल्स बंद किए जा रहे हैं, नहीं, डीबीटी ट्रांसफर डायरेक्ट थ्रू अकाउंट. और ये हो जाने से, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो जाने से ट्रांजैक्शन पूरा प्रॉपर हो रहा है ना. उस पे जो टैक्स कलेक्शन होते हैं होने चाहिए बिल्कुल ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, है ना. तो अभी भी जीएसटी के अंदर फ्रॉड चल रहे हैं लोगों के, है ना. अगर वो कंटेन और कर दिया जाए, लूप होल्स बंद किए जाए ना, तो अभी 1 लाख करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा. भारत के अंदर बहुत एक्टिविटी इकोनॉमिक चल रही है. तो अब टैक्स बेस भी अपना बढ़ रहा है ना. और इकोनॉमिक एक्टिविटी सरकार, भाई एक अगर मैं ओपन अप करूं पूरा पेज ना इसका, अभी इकोनॉमी का, यू विल बी सरप्राइज. मैं आपको डेटा इस रैंडमली बता रहा हूँ शॉर्ट पीरियड के लिए. अगर टैक्स ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, दैट शोज दैट देयर इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन, है ना. जो सरकार ने पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इंसेंटिव स्कीम, और 20 लाख करोड़ रुपए कोविड के पीरियड में फेंके थे मार्केट के अंदर, उससे इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ, है ना. और हाँ, एमएसएमई को प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसको भी कंटेन किया गया. अदरवाइज सरकार अगर बीच में ना खड़ी होती तो हमारे एमएसएमई सेक्टर ज्यादातर सफर करते. तो देखना है कि क्या अनफोल्ड होता है. मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेहतरीन प्लेइंग कर रहे हैं, है ना. और उनके पास जो फील्डर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, है ना. मिनिस्टर्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, पीयूष गोयल साहब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं. बाकी हमारे सारे मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में बेहतरीन फंक्शन कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ. ठीक है. तो
उससे श्रीमती इन द ये अ, सीतारामन जी, है ना? बेहतरीन परफ़ॉर्म कर रही हैं फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और गवर्नर साहब भी, शक्तिकांत दास जी, बेहतरीन उन्होंने जबकि हिस्ट्री में है वो, है ना? उन्होंने परफ़ॉर्मेंस बेहतर दिया, बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया। और उनको उनको जो पीरियड मिला था, है ना? 6 साल का, और वो पूरा कोविड का पीरियड था। हुँ? तो उन्होंने काफ़ी शफरिंग की, काफ़ी मेंटल मसाज किया, है ना? पॉलिसी ड्राइव की उन्होंने, और बहुत सही चीज़ों को मैनेज किया, जिससे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटायर मिनिस्ट्री ने फंक्शन किया, और चीज़ें सही डायरेक्शन में गई, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, और टैक्स सही जगह इन्वेस्ट भी हो रहा है ना? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया काफ़ी कुछ चल रहा है। दैट डज़न्ट मीन दैट कि मैं हर चीज़ मेरे व्यू में ऐसा है ना? आप लोग गालियाँ ना देंगे, है ना? हाँ, किसी-किसी का पॉलिटिकल अपना एरिया होता है, तो वो अलग-अलग दिशा में, है ना? आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइए कि मैं आपको डेटा सहित मैं प्रूफ करूँगा कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना? आप उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने लगते हैं, तो वो कुछ और बन जाता है। लेकिन अगर आप मुझे लॉजिकल डिस्कशन करेंगे, तो मैं उसका पूरा रिटर्न जवाब दूँगा आपको, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। ये शॉर्ट वीडियो के लिए मैं यही बताना चाहता था, हमारे पास टैक्स कलेक्शन बहुत हो रहा है ना? सरकार चाहती तो रिलीफ भी दे सकती थी, हुँ, लोगों को भी टैक्सेस कम कर दिए जाते। लेकिन नहीं, कम करने के बाद भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, और जीएसटी पर लोगों को ऑब्जेक्शन है कि कुछ कम होना चाहिए वगैरह-वगैरह, होना भी चाहिए, उस पे अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन नहीं भी होना चाहिए तो उस पे भी अलग डिबेट हो सकती है ना? तो ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।